देखो क्या किया है मैंने, लास्ट क्लास के अंदर सारी थ्योरी कंप्लीट हो गई है इसके अपने चैप्टर की। अब अगर मान लो तुम्हें अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अगर तुम्हें ये लगाने इक्वेशन है ना, हमारे पास जो तीन इक्वेशन दिख रहे हैं, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो अगर तुम ग्रेविटी इफेक्ट में काम करो, मान लो क्वेश्चन आप ऐसे कर रहे हो कि हमने कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका है या ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ा है ना, इस टाइप के क्वेश्चन है, तो इसका मतलब g के इफेक्ट में गिरेगा। g भी कांस्टेंट होता है, तो आपको उस कांस्टेंट एक्सप्रेशन a की जगह क्या इस्तेमाल करना है, g इस्तेमाल करना है। अब अगर हॉरिजॉन्टल मोशन होता है, जैसे मान लो कार चल रही है, बस चल रही है, ट्रेन चल रही है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, तब तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जनरली क्या होता है, ग्रेविटी इफेक्ट में हाइट ट्रेवल होती है, या तो ऑब्जेक्ट नीचे तो ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे गिरेगा। तो जी की जगह तो काम में लेना आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी की वैल्यू ये होती है। ऑलमोस्ट कई बार 10 मान के भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो पहला इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस at, कैसे चेंज हो जाएगा, v इक्वल टू u प्लस gt, a की जगह g बढ़ गया बस इतने बस, और s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये तो डिस्टेंस ट्रेवल है, जबकि ग्रेविटी के क्वेश्चन में हाइट ट्रेवल निकाली जाती है, तो s की जगह मैंने s लिख दिया और ut ऐसे कैसे रहा, प्लस हाफ, a की जगह g लिख दिया तो हाफ gt स्क्वायर। और ये जो तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, ये कैसे बदल जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g, s की जगह मैंने s ये लिख दिया, a की जगह तो मैंने g लिख दिया और s की जगह मैंने हाइट ट्रेवल लिख दिया। अगर नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर की हाइट निकालेंगे, ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो नीचे की हाइट निकालेंगे। तो ये है, नोट करो, क्वेश्चन करना चालू कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन देखते जाओ। तीन चार टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। तो उन तीन चार टाइप के अंदर एक होते हैं ग्राफिकल, एक होते हैं कैलकुलस से, और एक होते हैं फॉर्मूला बेस्ड। हो गया नोट। अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन देखो, लेंथ ऑफ ट्रेन ए एंड ट्रेन बी, ट्रेन बी आर 120 मीटर एंड 80 मीटर moving with speed 42 किलोमीटर पर आवर and 30 किलोमीटर पर आवर in opposite direction. Find time taken by train to each other. क्वेश्चन 5 मिनट का टाइम नहीं है।
आवाज सभी बच्चों को? तो देखो क्या क्वेश्चन है, ये मान लेते हैं ट्रेन ए है, ये ट्रेन ए है, इसकी लेंथ कितनी करेगी अपने को 120 मीटर, ये लेंथ है इसकी 120 मीटर। ये क्रॉस आगे चालू करेगी जब ये दोनों एक दूसरे के सामने से गुजरेगी, और ये जो है ये मान लेते हैं दूसरे ट्रैक पे चल रही है, ये है 80 मीटर, ये 80 मीटर लेंथ, ये 80 मीटर लेंथ की, ये है 80 मीटर लेंथ की, और ये जो है ये है ट्रेन की। अब ये क्रॉस करेगी तो ये इधर जा रही है, ये कितनी स्पीड से जा रही है 42 किलोमीटर पर आवर, और ये इधर कितनी स्पीड से जा रही है, ये जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है ये। देखो जब भी एक दूसरे के आमने सामने से आते हुए देखते हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। ऐड क्यों हो जाती है, तो क्योंकि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा देखेगा। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, आप खुद को तो ले लो रेस्ट में और अपनी वेलोसिटी पलट के सामने वाले को दे दो। मान लेते हैं हम लोग इस ट्रेन को रेस्ट में लेते हैं, है ना, तो ये ट्रेन क्या सोचेगी कि मैं नहीं चलती हूँ, सामने वाली ट्रेन आ रही है, तो ये अपनी वेलोसिटी पलट के इसको दे देगी, इसको दे देगी, तो ट्रेन की वेलोसिटी खुद को तो रेस्ट में ले लिया, है ना। मतलब हमारे जीवन में भी ऐसा ही है कि हम लोग खुद मोशन कर रहे होते हैं, तो हम लोग ये नहीं मानते कि हम मोशन कर रहे हैं, हम ये मानते हैं कि सामने वाला मोशन कर रहा है। और ये हमारे बोलचाल की भाषा में भी आ गया है। कैसे, जैसे हम लोग बोलते हैं कि स्कूल आ गया, स्कूल आ गया, जैसे स्कूल आया हमारे घर पे, हम तो वही है, स्कूल आया है और स्कूल के अंदर हम घुस जाएंगे। एक पैसेंजर भी किसी ट्रेन में या किसी बस के अंदर बैठता है तो वो ड्राइवर को या कंडक्टर को बोल के बैठता है कि भैया ये जो ये जगह आ जाए तो मुझे बता देना, मैं ऊपर जाऊंगा। मतलब वो जगह आएगी, वो आदमी जा रहा। तो इसके अंदर ये बोलचाल में भी आ गया। हम भी कहीं जाते हैं तो हमारे दिमाग में चलता रहता है कि नानी का घर आ गया, है ना, ये जो है हमारा स्कूल आ गया। तो स्कूल आया क्या, हम आए स्कूल तो लेकिन बोलचाल में ऐसा गया क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम नहीं चल रहे, सामने वाला चल रहा है। अगर फील भी होता है, जैसे हम लोग ट्रेन से बाहर देखें तो ट्रेन से बाहर अपने को ऐसा लगता है कि यार ये जो भी ऑब्जेक्ट है ये पीछे की तरफ जा रहे हैं, मतलब हमने हमारी वेलोसिटी उल्टी करके दे दी है, तो इसकी वेलोसिटी इसको उल्टी करके दे दो तो ये ट्रेन तो आ जाएगी रेस्ट में। अब इसको कितना कितना लंबा ट्रेवल करना है, 120 मीटर तो ये करना है, और 80 मीटर ये करना है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी क्रॉस करनी है इसको, 120 मीटर तो ये करना है, और ये 80 मीटर ये भी करना है, क्योंकि ये वाला एंड जब इस वाले एंड से हो जाएगा तब ये दोनों एक दूसरे से क्रॉस हो जाएंगे। ये वाला एंड की साइड को क्रॉस कर जाएगा, तो यानी ये टोटल लेंथ ट्रेवल करनी है इसको। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, टोटल लेंथ हो गई 120 मीटर प्लस 80 मीटर, ये ट्रेवल करनी है। तो ये कितना हो गया 300 मीटर, ये ट्रेवल करनी है। और वेलोसिटी ऑफ ए ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू अदर, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी क्या है। तो किसी की भी देखो, अगर ये अपने आप को रेस्ट में लेती है तो ये अपनी वेलोसिटी पलट के इसको दे देगी, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 30 + 40 = 72। तो अगर ये रेस्ट में लेती है तो ये अपनी वेलोसिटी पलट के इसको दे देगी, इसकी वेलोसिटी ऐसे है ना, तो ये अपनी वेलोसिटी पलट के इसको देगी, तो इसकी हो जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो जाएगी 42 प्लस कितना 30, 42 प्लस 30 जो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 72 अपॉन 5/18 मीटर पर सेकंड, तो ये 1800 काट देगा 72 को 4 बार, और ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गई वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, है ना। ऐसे लिखते हैं अपन रिलेटिव वेलोसिटी को, ए की निकाली हम लोगों ने बी के रिस्पेक्ट, यानी बी को रेस्ट में ले लिया हम लोगों ने, और बी ने अपनी वेलोसिटी पलट के उल्टी कर दी। तो ये तो चाहिए डिस्टेंस है, और ये जो है ये 20 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी होगी। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन टू क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा, टाइम होता है कितना डिस्टेंस चलना है,
और स्पीड कितनी है, तो स्पीड कितनी है, डिस्टेंस करना है आपको 300 और स्पीड कितनी है, स्पीड है उसकी 20, तो ये 20 है ना। और ये दो से दो कैंसिल हुआ, इसको 15 बार काट देगा तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 15 सेकंड। कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में, नोट करो। देखो क्वेश्चन लिखा है, एक बस है, एक क्वेश्चन और लिखा है मैंने, एक बस है, वो रेस्ट से स्टार्ट करती है और एक्सेलरेटेड मोशन करती है, उसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक लड़का है, ए बॉय हु इज बिहाइंड दी बस बाय 48 मीटर, एक लड़का है जो बस से 48 मीटर पीछे है ना, ये भी मोशन करना स्टार्ट करता है और उसकी स्पीड है लड़के की 10 मीटर पर सेकंड ऑन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन करता है वो। बस तो कर रही है एक्सेलरेटेड मोशन और लड़का कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन। तो अपने को वो टाइम निकालना है जिस टाइम पर वो लड़का जो है वो बस को पकड़ लेगा। वो टाइम निकालना है जिस टाइम के अंदर लड़का बस को पकड़ लेगा। अटेम्प्ट करो, नहीं आएगा तो मैं करता हूँ। सोचो थोड़ा, पहले सोच लो बस थोड़ा। लड़के का इक्वेशन बनाओ, मान लेते हैं लड़का टी टाइम में पकड़ लेता है, तो लड़के का इक्वेशन बनाओ, बस का इक्वेशन बनाओ, आ जाएगा।
दो अलग अलग इक्वेशन बनाते हैं अपन, बस कभी एक्सेलरेटेड मोशन रेस्ट स्टार्ट करिए, रेस्ट स्टार्ट करने से मतलब यू डी बस ना, और एक्सेलरेशन पूरी करिए कि ये बस का एक्सेलरेशन है और हम टी टाइम में कर लेंगे वो निकालना। तो बस के लिए करना है हम लोग और बस डिस्टेंस ट्रैवल इन 30 सेकंड, मान लेते हैं 30 सेकंड में लोग पकड़ लेगा, 30 सेकंड में बस कितना चली, s इक्वल टू u पुट करना है 0, क्योंकि रेस्ट से चल रही है, रेस्ट अगर रेस्ट से कोई चीज चलती है तो u आपको कितना लिखना है, u आपको हमेशा 0 लिखना है, h स्क्वायर रेस्ट से चलने से u तो लिखना है आपको 0 और एक्सेलरेशन कितना देगा, ऐसा करेगा हाफ a की वैल्यू वाली वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय t स्क्वायर की वैल्यू है u स्क्वायर अपॉन 2। अब लड़के का इक्वेशन बनाते हैं और बॉय का एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो है ना, तो इसका भी 30 सेकंड के अंदर अपन वो निकाल लेते हैं, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा मान लेते हैं 30 सेकंड में पकड़ लेता हूं, तो डिस्टेंस ट्रैवल इन 30 सेकंड, डिस्टेंस ट्रैवल इन 30 सेकंड, तो वही s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लड़का पहले से चलना स्टार्ट नहीं करता है, शेड्यूल स्टार्ट नहीं किया है, बाय 14 मीटर मूविंग विद स्पीड लिखते हैं अपन इसको, मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है ना, तो वो पहले से चल रहा है तो u को डालना अपने को कितना 14 मूविंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, तो ये लड़के का u है, तो 10 और मान लेते हैं t टाइम है, तो टाइम प्लस हाफ एक्सीलरेशन लड़के का होगा नहीं क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है मल्टीप्लाई बाय t स्क्वायर, तो ये s कितना आ जाएगा, s आ जाएगा 10t, तो बॉय के लिए आ गया s इक्वल टू 10t, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों डिस्टेंस सेम होनी चाहिए तभी लड़का बस को पकड़ेगा, इफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉय एंड बस आर सेम, अगर ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे बॉय विल कैच द बस, लड़का बस को पकड़ लेगा, बस को पकड़ेगा तो इन दोनों इक्वेशनों को इक्वेट करना आपको, t स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू कितना आ गया 10t, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 10t, ये आ जाएगा और 80 से 80 कैंसिल हुआ और t इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 सेकंड, 20 सेकंड में पकड़ लेगा, ये आ जाएगा बस को पकड़ लेगा वो 20 सेकंड में। अच्छा 48 मीटर पीछे भी था, 48 मीटर पीछे भी था, उस पर ध्यान नहीं दिया अपन ने, तो यहाँ पर 48 ऑलरेडी ऐड होगा, 48 मीटर पीछे भी था, ये ध्यान नहीं दिया अपन ने, वो 48 मीटर पीछे भी था, कितना लोगे आंसर नहीं आया अभी, इस 48 मीटर को भूल गया, तो 48 मीटर पहले पीछे है तो इस एस के अंदर ये 48 पहले ऐड होगा, इस वाले एस में नहीं, इस वाले में देखिए 48 या फिर 48 की करेंगे अपन, देखिए 48 पहले उसको ये 48 पे ट्रेवल करना है तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है देखो ऐसी कहानी है, ये लड़का यहाँ से स्टार्ट करता है, ये लड़का है और ये बस है, तो ये तो करेंगे u इक्वल टू 0 से, और ये डिस्टेंस ऑलरेडी 40, तो इस लड़के को 48 मीटर ये भी ट्रेवल करना है ना, 48 मीटर ये ट्रेवल, तो एक तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा है ना, कितना ट्रेवल किया लड़के ने डिस्टेंस 10t और 48 एक्स्ट्रा होगा, तो अपन क्या करेंगे देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं ऑल्सो
also boy have to travel 48 मीटर। तो क्योंकि ऑलरेडी जो 48 मीटर दूर है तो इसको पकड़ना है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे पकड़ लेते हैं, तो ये बस और बॉय एक साथ आ जाते हैं, ये बस और ये बॉय एक साथ आ गए यहाँ पे पकड़ने का टाइम पे। तो ये जो ये 48 मीटर भी ये ट्रेवल करेगा, है ना, तो ये हो गया s इक्वल टू s बॉय इक्वल टू 10t प्लस 40, ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन। ये s है बस का, अब ये दोनों इक्वल टू कर दो, है ना, तो s बॉय इक्वल टू s बस, तो ये आ जाएगा बस का कितना है, टी स्क्वायर इक्वल टू 48 क्वाड्रेटिक लेंगे इसको, तो उसको सॉल्व करें। ऊपर सॉल्व कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगा, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू, ये दो उधर चला जाएगा 20t प्लस 48 टू कितना होता है 96, तो हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 96। इसका फ्रैक्शन करने पे ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 20 माइनस 80 प्लस 96 इक्वल टू 0। यहाँ से t कॉमन लिया तो ये बच गया t माइनस 12, यहाँ से 8 कॉमन लिया तो ये बच गया t माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, और ये आ जाएगा t माइनस 8 t माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, और t के दो आंसर आ जाएंगे, तो t माइनस 8 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा t इक्वल टू 8 सेकंड, और एक t माइनस 12 इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा t इक्वल टू 12 सेकंड। तो अपने को मिनिमम निकालना, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम टेकन बाय बॉय 8 सेकंड, 8 सेकंड में पकड़ लेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, मिनिमम टाइम निकालना आपको, 8 सेकंड में वो लड़का बस को पकड़ लेगा। उठे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूं मैं,
देखो एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है, वीटी ग्राफ बनाया हुआ है, वेलोसिटी तो मिलती है मीटर पर सेकंड में और टाइम दे रखा है सेकंड का, है ना। ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और मोशन हुआ है टोटल 8 सेकंड में, 8 सेकंड तक मोशन हुआ है ना। ये पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 सेकंड तक मोशन हुआ है और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो बाय गिवन वीटी ग्राफ इससे क्या क्या निकालना है अपने को, फाइंड पहला क्वेश्चन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस 3 सेकंड, 8 सेकंड में डिस्टेंस के लिए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। अब ग्राफ के लॉजिक ध्यान करो, अटेम्प्ट करो एक बार। ग्राफ के लॉजिक ध्यान करो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। हाँ बच्चों मैं करता हूँ, देखो टोटल डिस्टेंस याद करो, v इक्वल होता है ds अपॉन dt। मैंने बताया था डिफरेंस का मतलब होता है स्लोप निकालना, और अगर dt पे चले जाए तो ds हो जाएगा v dt, इंटीग्रेशन करें दोनों तरफ का तो ds का इंटीग्रेशन आ जाएगा s इंटीग्रेशन v dt। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो आपको डिस्टेंस देता है और अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको घटा देंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट देता है। देखो तो सबसे पहले निकाल रहे हैं हम लोग इन 8 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल। सबसे पहले निकाल रहे हैं हम लोग डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए आपको फाइंड टोटल एरिया ऑफ ग्राफ विद टी एक्सिस, टी एक्सिस के साथ में टोटल एरिया निकाल देना। तो एक तो देखो ये पूरा एरिया निकालना आपको, तो इसके अंदर एक तो ये बन रहा है ट्राइंगल, ये बन रहा है रेक्टेंगल, फिर ये ट्राइंगल बन रहा है और ये ट्राइंगल बन रहा है ना। ये एरिया निकालना आपको। सबसे पहले हम इसका एरिया निकालते हैं, एस डिस्टेंस हाफ ट्राइंगल के एरिया बेस इनटू हाइट। बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 4। इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाला है इसका ट्राइंगल, इसको नाम डाल देता हूं मैं ट्राइंगल 1, इसका डाल देता हूं मैं रेक्टेंगल 2, ये ट्राइंगल 3, ये ट्राइंगल 4, है ना।
तो टोटल डिस्टेंस कितना निकलेगा? डिस्टेंस निकलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 3 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 4, ये निकलेगा। तो देखो कैसे कितना हो जाएगा डिस्टेंस। सबसे पहले एक वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है इसका? बेस है इसका 2, हाइट कितना है? हाइट है इसका 4 प्लस इस रेक्टेंगल का कितना हो जाएगा? रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यहां से लेके यहां तक कितना है? ये 2 और ये हाइट कितनी है? 4, तो 2 इनटू 4, तो 2 इनटू 4 ये निकल गया रेक्टेंगल का, ये आ रहा है ट्रायंगल का। प्लस अब निकाल रहे हम लोग इस वाले ट्रायंगल का, तो इस वाले ट्रायंगल में हाफ बेस कितना है? यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक 7 - 4 कितना हो जाएगा? 3 और हाइट कितनी है इसकी? 4, तो हो जाएगा 3 इनटू 4 इस वाले ट्रायंगल का, ट्रायंगल नंबर 3 का, और ट्रायंगल नंबर 4 का इसका, वही हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है इसका? 1 और हाइट कितनी है इसकी? हाइट है इसकी ये, यहां दे रखा कोऑर्डिनेट, तो यहां आप मान लो यहां पर मान लेते हैं कि ये जो है ये 2 मीटर पर सेकंड माइनस का है ना, लेकिन माइनस लेना नहीं है, तो डिस्टेंस का माइनस कैलकुलेट नहीं करते, तो हाफ फैक्टर कैलकुलेट कर लो, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 4 प्लस 8 प्लस ये 2 टू जा 4, ये आ जाएगा 6 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया प्लस 1, तो ये आ गया कितना? 8 और 4 12, 12 6 18, 18 और 1 19, 19 मीटर, ये तो आ गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट में ये नेगेटिव वाला है क्योंकि वापस आए हैं इसके अंदर, पहले पहले क्या चला? ये 18 मीटर चला आगे, है ना, पहले 18 मीटर, तो यहाँ तक 18 हो रहा है ना, यहाँ तक 18 हो रहा है 18, उसका भी ये वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब ये वापस आया है 1 मीटर, ये 1 मीटर वापस आया है, ये 1 मीटर वापस आया है, इस जगह ये जो ग्राफ नीचे गया ना इसका भी वापस लौटा है, वापस उठा तो डिस्टेंस में तो ये ऐड हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में से घटेगा, ये यहाँ जाके ये वापस लौटा है, ये 1 मीटर वापस लौटा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? घटेगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो 18 मीटर, तो ऐसे कैसे आएगा? -1 मीटर, तो ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा 70 मीटर। ये कैसे पता चला आपको वापस लौटा है? नेगेटिव साइड में ना ग्राफ, नेगेटिव साइड में चला गया, इसका मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, वेलोसिटी वो वापस लौटा है, स्ट्रेट लाइन मूव करता हुआ वापस लौटा है, इसलिए ये 1 मीटर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या आएगा? 17 मीटर। हो गया बच्चों? धीमे धीमे होने लगेंगे क्वेश्चन, डोंट वरी। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपको घर से करना है। A car is moving with 72 किलोमीटर पर आवर and applying brake and comes into rest in only 2 सेकंड, 2 सेकंड में ब्रेक लगा के कार रुक जाती है, रेस्ट में जाती है। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड
by car before comes into rest. रेस्ट में आने से पहले कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एंड रिटार्डेशन ऑफ कार का रिटार्डेशन कितना था, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन ऑफ कार का रिटार्डेशन कितना था, ये निकालना है। तो ये आपको यू दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है, एक आपको एस निकालना है, देखो यू दिया हुआ आपको, आप घर से करना है इसको, आज की क्लास में ये पे दे रहा हूँ। यू दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 अपॉन 5/18 है ना, कितना हो जाएगा, 4 बार काटेगा ये मीटर पर सेकंड में आ गया तो 20 मीटर पर सेकंड। कितनी देर में रेस्ट में आ गई, 2 सेकंड में कर ही देता हूँ, चलो मैं इसको 2 सेकंड में रेस्ट कंडीशन में आ गई हो। हमने वही तो निकालना है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 2 सेकंड के बिफोर कम्स इन रेस्ट, और एक निकालना आपको एक्सेलरेशन कितना है, तो देखो करना है। पहले तो लगा दो इसके अंदर v = u + 8, फाइनल वेलोसिटी क्योंकि रेस्ट में आ गई तो 0 होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी, तो इसको तो बढ़ा 0 = u कितना है, u दे रखा है अपने को 20 मीटर पर सेकंड, 20 प्लस एक्सेलरेशन और टाइम कितने देर में रेस्ट में आ गई 2 सेकंड के अंदर, तो देखो एक्सेलरेशन कितना हो गया, एक्सेलरेशन का 20 बदल ले लो तो 2a = -20, तो a कितना आ जाएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, यानी हर सेकंड पे वेलोसिटी 10 घटेगी। अब ये एक्सेलरेशन आ गया तो s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर, डिस्टेंस निकाल देना, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया तो s = ut, u कितना है 20, कितनी देर में रुक गई हो, वो रुक गई 2 सेकंड में, तो 2 प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है -2 -10, तो टाइम कितना 2 सेकंड रुक गई तो 2 का स्क्वायर, ये 1 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कि s = 20 × 2 कितना 40 माइनस -10 × 2 कितना 20, तो ये आ जाएगा 20 मीटर, 20 मीटर चलेगी वो, 20 मीटर के अंदर ब्रेक करके रुक जाएगी। एक दो दिन और क्वेश्चन ही करेंगे फिर पूरी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलो बच्चों आज मैं यही रोक रहा हूँ, नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बच्चों बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं, सॉरी नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। कभी भी ब्रेक लग रहे हो, गाड़ी धीमे पड़ रही हो, तो दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। स्पीड कम हो रही हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है, उसको रिटार्डेशन कहने लगे। चलो बाय।